हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी गाइस। यहाँ पर आपका चल रहा है कॉमन एरर किरण बुक से। और अब तक मैं इसके आपको 275 सेंटेंस करवा चुका हूं। कल की वीडियो में मैंने आपको इसके 275 स्टेप पर लास्ट सेंटेंस को रोका था। आज हम लोग बात करेंगे 276 सेंटेंस से आगे की, जो कि है आपका एसएससी स्टेनो ग्रेड सी और डी एग्ज़ाम में आया हुआ 9/1/2011 का एग्ज़ाम पेपर। ये है मेरे सामने रखा हुआ है। ये सारे पेपर आपके एक साथ रखे हुए हैं किरण बुक के अंदर। यहाँ से मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ और आपको सॉल्व करा रहा हूँ अपने अंदाज में, क्योंकि किरण बुक के अंदर आपको बहुत सारी एरर दी गई हैं गाइस। पहला सेंटेंस आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि सेवरल गेस्ट नोटिस मिस्टर शर्मा कोलैप्सिंग इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। इस सेंटेंस को लेकर के अलग अलग बुक्स में अलग अलग मत दिए गए हैं आपके। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सेवरल के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन चला करता है, जो कि यहाँ पे करेक्ट है। सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, सेकंड फॉर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। सेकंड फॉर्म सभी रूपों में समान रहती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। यानी कि पहले पार्ट में यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। कोलैप्सिंग इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस यहाँ पे, क्योंकि सेंटेंस एंड से कनेक्ट हुआ है। एंड के पहले आपके एनजी, एंड के बाद भी एनजी, उस एनजी के बाद प्रेपोजिशन, इसके बाद भी प्रेपोजिशन, उसके बाद नाउन, इसके बाद भी यहाँ पे नाउन है। सेंटेंस आपका नो एरर हुआ। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिस इज आवर सेकंड रिमाइंडर एंड वी आर मच सरप्राइज एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम यू। दिस इज सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, इज और आर से मुझे पता चला। दिस इज आवर सेकंड रिमाइंडर एंड वी आर मच सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड के साथ में हमेशा हम लोग इस्तेमाल करते हैं एट का, जो किसने किया। तो यहाँ पे गाइस आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये सेंटेंस भी आपका हुआ नो एरर। इसका आंसर भी हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर। यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर। यहाँ पे गाइस उसने एक स्पेलिंग आपको दी है यहाँ पर रॉन्ग, जो कि दी है ग्रेटफुल की। गाइस यहाँ पे जब बात करते हैं हम लोग ग्रेटफुल की, तो स्पेल हमारी ग्रेटफुल ये वाली रहा करती है। वो ग्रेट आपका महान के लिए है, उसकी स्पेलिंग ग्रेटफुल के लिए सेम नहीं रहेगी। इसलिए ये वाला जो ग्रेटफुल है आपका एडजेक्टिव है, यस ध्यान रखें। और वो ग्रेटफुल होता है किसी की सहायक तरह से हेल्प करना, महान होना किसी काम में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इसके एरर आपके हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस 279 में कह रहा है कि द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। गाइस मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि फर्नीचर जो है आपका, ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा गया है। और फर्नीचर के अंदर कभी भी हम लोग एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपको दे दी गई है एरर। 279 का फर्स्ट सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। फर्स्ट पार्ट में ही फर्नीचर्स उसने किया, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे फर्नीचर्स को हमें करना होगा फर्नीचर। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज। तो क्या यहाँ पे मोस्ट पीपल नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल हमें करना होगा, तो ज़्यादा करेक्ट रहेगा हमारा। मोस्ट के बाद में आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही तरह के नाउन आ जाया करते हैं, ध्यान रखें। लेकिन जब काउंटेबल नाउन हो तो हमें इसका ऑफ लगाना होगा। अनकाउंटेबल नाउन डायरेक्ट आ सकता है, मोस्ट वाटर फ्लोज आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आपको करना होगा। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई आपके एरर यहाँ पे गैस फिलहाल। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है 281 सेंटेंस में कह रहा है कि आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड टू द फंक्शन। आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड टू द फंक्शन। तो गाइस यहाँ पे जो थर्ड पार्ट में उसने टू लगाया है, ये आपका रॉन्ग है, पूरी तरह से रॉन्ग है। आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन, अटेंड के बाद में यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रपोजन का इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए इसके थर्ड पार्ट में हो गई आपके फिलहाल एरर। इस गैस थर्ड पार्ट इसका रॉन्ग है, थर्ड पार्ट में इसके एरर है फिलहाल। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। 282 सेंटेंस क्या कह रहा है, ही इज डैश ही इज रिजाइडिंग हेयर सिंस 1983। तो यहाँ पर उसने सिंस प्लस टाइम का इस्तेमाल किया है। जब भी सेंटेंस में हम लोग सिंस प्लस टाइम का इस्तेमाल करें, तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आप लोगों को हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई भी एक लगाना होता है, ये ध्यान रखें। जबकि उसने यहाँ पे इज एम आर प्लस एन जी का इस्तेमाल किया। अब सेंटेंस अगर गाइस मैं यहाँ पर ठीक करता भी हूँ, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है, पहला पार्ट इसका पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। सेंटेंस में ही इज़ की जगह हमें लगाना होगा ही हैज़ बीन। ही हैज़ बीन। हमेशा ध्यान रखें गाइस,
जब कभी भी उसने आपको सिंस या फॉर के साथ में टाइम दिया हो, सिंस या फॉर के साथ में उसने कभी भी आपको टाइम दिया हो तो हमेशा हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से किसी एक को जरूर लगाना है, ये ध्यान रखें। साथ में आईएनजी, यानी कि सेंटेंस आपका फर्स्ट पार्ट में हो गया आपका रॉन्ग। यहाँ पे आगे बढ़ते गए, यहाँ पे सेंटेंस नंबर आपका 283 कह रहे कि एट इज रिटर्न ही वी आस्क हिम मैनी क्वेश्चंस। तो कह यहाँ पे एट इज रिटर्न नहीं, सेंटेंस नंबर आपका शुरू में रॉन्ग है। ऑन हिज रिटर्न, उसके लौटने पर, उसके लौटने पर आप लोग यहाँ पे एट की जगह ऑन का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट ही हो गया है आपका यहाँ पे फिलहाल रॉन्ग गाइस। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। द चीफ गेस्ट एंटर्ड इनटू द रूम। गाइस यहाँ पे ध्यान रखें, एंटर के साथ में कभी भी किसी प्रकार की प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं, ये ध्यान रखें। तो एंटर के साथ में हम लोग लगाएंगे यहाँ पे नो प्रपोजिशन, इनटू आपका यहाँ पे नहीं आएगा। यस, तो इसका सेकंड पार्ट आपका हो चुका है यहाँ पे रॉन्ग फिलहाल। शी इज़ वेरी एंग्री ऑन हिम। गाइस यहाँ पे ध्यान रखें, एंग्री के साथ में आप हमेशा विद का इस्तेमाल करें अगर सामने कोई पर्सन खड़ा हो तो। यस, एंग्री विद नॉट एंग्री ऑन। सेंटेंस नंबर 286 कह रहा है कि वैन आनंद रीच्ड द विलेज ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रिसीडेड हिम। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है आपके फिलहाल यहाँ पे एरर। अगर आप गौर कर रहे हो तो यहाँ सेंटेंस में उसने कहा वैन, सेंटेंस वैन से कनेक्ट हुआ है और वैन आनंद रीच द विलेज ही फाउंड दैट। अब यहाँ पे रीच्ड आ गया, अच्छी बात है, फाउंड आ गया है, अच्छी बात है, लेकिन दैट आने की वजह से अब सेंटेंस का दूसरा पार्ट आपका परफेक्ट बनेगा, ये ध्यान रखें। क्योंकि दैट से सेंटेंस कनेक्ट हुआ है, एक पार्ट बन गया आपका इंडेफिनेट, दूसरा पार्ट बनेगा आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ये बात ध्यान रखें। तो यहाँ पे सेंटेंस में नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे प्रिसीडेड की जगह हैड प्रिसीडेड आपका होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई है फिलहाल आपके एरर। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। ओवर सक्सेस और ओवर फेलियर लार्जली डिपेंड। तो यहाँ पे लार्जली डिपेंड की जगह डिपेंड्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस और फेलियर दोनों ही आपके अनकाउंटेबल नाउन हैं और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, नॉट प्लूरल वर्ब का। तो सेंटेंस के सेकंड पार्ट में डिपेंड की जगह आपका हो चुका है डिपेंड्स। यस गाइस, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। यानी कि उस गरीब आदमी ने खुद जहर खाया और अपने बच्चों को भी जहर दिया। द पुअर मैन पॉइजनड हिम, हिम नहीं, पॉइजन हिमसेल्फ होना चाहिए था पूरा सेंटेंस, अपने आप खाया और अपने बच्चों को भी दिया, ये वो कहना चाह रहा है। द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन, सेंटेंस का सेकंड पार्ट आपका हो गया है फिलहाल यहाँ पे रॉन्ग। इट वॉज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट। इट वॉज इन 2006, 2006 की बात है जब हम पहली बार फ्लू यानी कि उड़े यूनाइटेड स्टेट के लिए। सेंटेंस आपका फिर से दैट से कनेक्ट हुआ है और दैट से कनेक्ट होने के लिए आपका सेंटेंस का होना चाहिए जरूरी परफेक्ट में भी होना एक पार्ट। तो इट वॉज इन 2006 दैट वी हैव फर्स्ट फ्लोन टू द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि सेंटेंस का सेकंड पार्ट यहां पे पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। द चिल्ड्रंस डॉग स्लेप्ट क्वाइटली इन देयर अंकल्स हाउस। बच्चों का कुत्ता जो है शांति से सोया हुआ था अंकल के घर में। अब ये हिस्सा बिल्कुल ठीक है, स्लेप्ट क्वाइटली, क्वाइटली की स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल सही दी गई है, हालांकि यहाँ पर रॉन्ग दे सकता था क्वाइटली की स्पेलिंग ये वाली दे करके, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर भी देते शायद। यस, लेकिन फिलहाल ठीक है, सेंटेंस आपका नो एरर है, सेंटेंस में कोई एरर किसी प्रकार की नहीं है। इसका आंसर हम लगा कर आएंगे फोर्थ करेक्ट। सेंटेंस नंबर 291 से 295 देखिएगा। एसएससी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ में आया हुआ पेपर है। शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। गाइस आपको बता दूं कि ऑफ के बाद में हमेशा आने वाला नाउन आपका प्लूरल रहा करता है, जो कि है। उसके बाद उसने आपको दिया दैट, दैट के बाद में आपकी वर्ब जो है वैसे ही रहेगी जैसा पीछे नाउन है।
आपका वर्ड है दैट, हु, विच और व्हाट। इनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को देखते हुए आपको प्लूरल वर्ब लगानी होगी। मदर्स को देखते हुए यहाँ पे हैज़ नहीं, हमें लगाना होगा यहाँ पे हैव। यस गाइस, तो सेंटेंस का थर्ड पार्ट आपका हो गया है यहाँ पे एरर। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। गाइस हमेशा ध्यान दें, जब कभी भी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रोनाउन आपके एक साथ आ रहे हों, दो या दो से अधिक प्रोनाउन एक साथ आ रहे हों, तो उनके सीक्वेंस पे आप ध्यान दें, क्या उनका सीक्वेंस सही है, इस चीज़ पर गौर करें। अगर सही नहीं है तो आपको उसके सीक्वेंस को सही करना होगा। ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस आपका 2 3 1 या फिर 1 2 3। 2 3 1 आपका लगता है सही काम के लिए और 1 2 3 आपका लगता है गलत काम के लिए। यस गाइस, इस बात का ध्यान दें स्पेशल तौर पे। यहाँ सेंटेंस में जॉन, आई एंड हरी, सेंटेंस में देखा जाए तो 1 और 3 लगा हुआ है। हैव फिनिश्ड ओवर स्टडीज, जो कि कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। तो जॉन, हरी एंड आई ये सेंटेंस होना चाहिए था। सेंटेंस का पहला ही पार्ट हो गया, फिलहाल यहाँ पे रॉन्ग पूरी तरह से। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे 293। कह रहा है कि नैदर द माउस नोर द लॉइन वर कट। सेंटेंस कनेक्ट हुआ आपका नैदर नोर से। किससे कनेक्ट हुआ है? नैदर नोर से। तो वर्ब आपकी नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पर लॉइन के हिसाब से वर नहीं, आपका वोज होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट रहता। इस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई है आपकी पूरी तरह से एरर गाइस। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। गाइस देखिए यहाँ पे मिस्टेक तो पहले ही क्लियर हो गई। यहाँ पर देखा जाए तो अगर आपको नहीं भी पता है कोई नियम तो भी बता दूं मैं आपको। विल आपके एक मॉडल वर्ब है। क्या आपकी ये एक मॉडल वर्ब है? जितने भी आपके विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट और टू जितने भी हैं आपकी, ये सभी मॉडल वर्ब की श्रेणी में आती हैं। और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। उसने दिया आपको रिटर्न्स, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो चुका है। दूसरी मिस्टेक जो है यहाँ पे वो है आपके डबल मॉडल वर्ब की। एक ही सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब कभी भी एक साथ नहीं आ सकती, इस बात का भी ध्यान रखें। अगर एक ही सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब आपको एक साथ दी गई हो तो हमेशा ध्यान रखें, ये 11 वर्ड इनके साथ में कभी भी आपकी मॉडल वर्ब नहीं आएगी। मैं बोल रहा हूँ, सुनिएगा। इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वेदर। इन 11 वर्ड के बाद में कभी भी मॉडल वर्ब नहीं आएगी। अगर सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब दी गई हो तो यहाँ से आपका विल हटेगा और रिटर्न्स का एस हटेगा। सेंटेंस ठीक हो जाएगा इसका पहला पार्ट ही। When I was young, I used to collect stamps as a hobby. जब मैं यंग था तो मैं स्टाम्प इकट्ठी किया करता था एज अ हॉबी। ठीक है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। 296 कह रहा है, ये आपका एसएससी, सीआईएसएफ कांस्टेबल, जीडी एग्जाम में आया हुआ पेपर है। सो सेंटेंस नंबर 296 आपका क्या कह रहा है उसको देखिएगा। कह रहा है कि पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशियन जो है सबसे डीपेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का। तो गाइस यहाँ पे बता दूँ मैं आपको, पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर एक यूनिक चीज़ है, यानी कि इसके जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। जो भी चीज़ दुनिया में यूनिक है, जिसके जैसा दूसरा नहीं है, जैसे कि सन, मून, अर्थ, गीता, रामायणा, हिमालय, तो उनके साथ में आप हमेशा द का इस्तेमाल क्या करते हैं। यहाँ सेंटेंस में द पैसिफिक ओशन यानी कि पहले ही पार्ट में आपके हो गई है मिस्टेक। खाली पैसिफिक ओशन की जगह हमें लगाना था द पैसिफिक ओशन, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट रहता। सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट ही हो गया आपका यहाँ पे पूरी तरह से रॉन्ग। सेंटेंस नंबर 297 कह रहा है कि यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो इजंट इट। सेंटेंस जो है आपका बन रहा है फ्यूचर में। आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए सेंटेंस में आई हुई हेल्पिंग वर्ब का। सेंटेंस में जिस तरह की आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसी से बनेगा आपका क्वेश्चन टैग।
अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा आपका अफर्मेटिव। यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो, इजंट इट नहीं, वॉन्ट यू क्या बनेगा, वॉन्ट यू। सेंटेंस में आपके थर्ड पार्ट में दे दी गई है एरर, थर्ड पार्ट में इजंट इट की जगह आपको लगाना होगा वॉन्ट यू, क्या लगेगा आपका वॉन्ट यू। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि आई एम योर्स अफेक्शनेट सन। गाइस यहाँ बचपन से लेके आज तक हो सकता है आपने ये मिस्टेक की हो, लेकिन मैं आपको बताता चलूँगा गाइस, यहाँ पे ध्यान से बिल्कुल, ये जितने भी आपके पॉजेसिव एडवर्ब वाले प्रोनाउन हैं, योर्स, देयर्स, हर्स और ऑर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, ऑर्स, इन सेंटेंस में कभी भी हम लोग इस तरह सेंटेंसेस में गाइस कभी भी आप लोग एपोस्ट्रोफे एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस बात का खूब अच्छे से ध्यान रखें गाइस। तो यहाँ पर आपका एपोस्ट्रोफे एस नहीं आएगा इस सेंटेंस में, ओनली आपको लगाना होगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे योर। यस, चलिए जी, या फिर योर्स लगाएं। बिसाइड हिंदी शी न्यू बंगाली वेल, बिसाइड हिंदी शी न्यू बंगाली वेल, तो यहाँ पे बिसाइड की जगह आपको बिसाइड्स का इस्तेमाल करना होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा, क्योंकि मीनिंग क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए बिसाइड होता है आपका बगल में, क्या है बिसाइड यानी कि बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा। क्या होता है बिसाइड्स का मतलब अलावा या अतिरिक्त। तो यहाँ पे गाइस आपको सेंटेंस में बिसाइड्स हिंदी, हिंदी के अतिरिक्त या हिंदी के अलावा शी न्यू बंगाली वेल, सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट ही हो गया है आपका यहाँ पे फिलहाल पूरी तरह से रॉन्ग। यस गाइस, आगे बढ़ी सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 300, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम, वो ऐसा चलती है, ऐसा चलता है जैसे कि धरती उसी की हो। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आपका आया एज इफ, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कई बार, जब भी सेंटेंस में आपका आ जाए एज इफ या फिर आई विश, आप हमेशा उसके साथ बनाएंगे सेंटेंस को पास्ट में। यस, किसमें, पास्ट में। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम, यानी कि सेंटेंस आपका पूरी तरह से करेक्ट है, इस सेंटेंस में कोई भी नहीं है एरर, इसमें हो गई नो एरर, इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये समझ में आई होगी बात अब तक की जितनी मैंने बताई। आज की बात यहीं पर स्टॉप करते हुए 300 सेंटेंस पे ही रुक रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे के सेंटेंस के साथ में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।